हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल क्रू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2021 के कंपटीशन लेवल के बारे में। कैसा कंपटीशन हो सकता है और कितना स्कोर आपको करना पड़ सकता है, टारगेट क्या रखना पड़ सकता है, पूरे डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ नीट 2020 के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि नीट 2020 में क्या क्या हुआ, कितना स्कोर पे कैंडिडेट्स को सीटें मिली, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स जो ड्रॉप कर रहे हैं उन्होंने कितना स्कोर किया था। पूरा डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, नीट 2020 एक ऐसा ईयर था दोस्तों जहाँ पे कैंडिडेट्स को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। इवन उनको प्रिपरेशन का भी टाइम नहीं मिला था। बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो कोटा इंस्टीट्यूट गए थे, वहाँ पे भी वो फंस गए थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन भी ख़राब हुई और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने डिस्पाइट ऑफ कोरोना अच्छा स्कोर भी किया है। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नीट 2020 में कोरोना होने के बावजूद भी, जैसा कि सभी एजुकेटर्स ने या टीचर्स ने ये बताया था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो सिली मिस्टेक करेंगे क्योंकि उनके पास मेंटल प्रेशर होगा। कोरोना टाइम में वो एग्ज़ाम देंगे तो गलतियां करेंगे, जिसकी वजह से कट ऑफ लो जाएगा। बहुत सारे एजुकेटर्स ने, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला था। हालांकि मैंने ये नहीं बोला था, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे जो मैंने बताए थे उस समय भी, कि नीट 2020 में जो लोग कहते थे कि सिली मिस्टेक करेंगे, यहाँ पे सिली मिस्टेक नाम की चीज़ बहुत कम हुई थी। क्योंकि दो हमारे ऐसे टॉपर्स थे जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया। अगर सिली मिस्टेक नाम की कोई चीज़ होती तो टॉपर्स, अगर आप देखेंगे तो फुल मार्क्स नहीं करते। पहली बार नीट हिस्ट्री में हुआ था कि टॉपर्स ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया। ये एक रिकॉर्ड भी था कि दो टॉपर्स हमारे जो 720 आउट ऑफ 720 करते। मीन्स यहाँ पे सिली मिस्टेक कैंडिडेट्स ने कम की। मीन्स अगर पिछले ईयर्स की बात करें 2019 में या 2018 में, तो टॉपर्स भी सिली मिस्टेक करते थे और जिसकी वजह से उनको फुल मार्क्स नहीं आते थे। यहाँ पे कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया डिस्पाइट ऑफ कोरोना। उसका रीज़न जो मैंने बताया था उस समय भी कि 10+2 के कैंडिडेट्स को उस समय मौका मिल गया था 3 to 4 मंथ का। नॉर्मली बोर्ड के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको जस्ट बोर्ड एग्ज़ाम के बाद नीट एग्ज़ाम हो जाता है, तो उनको उतना प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता। यहाँ पे 10+2 के कैंडिडेट्स को भी टाइम मिल गया था। और साथ ही साथ जो हमारे ड्रॉपर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। बहुत सारे ड्रॉपर्स ऐसे थे जिन्होंने 350 2019 में किया और 650 मीन्स 300 मार्क्स तक इंक्रीमेंट किए हुए। मीन्स बहुत सारे ऐसे ड्रॉपर्स हैं जो 250 से 300 मार्क्स या 350 मार्क्स तक ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया। मीन्स 350 मार्क्स इंप्रूवमेंट किए। तो कहने का मतलब ये है कि जो 550 में जो कैंडिडेट्स थे 2019 में जिन्होंने ड्रॉप किया था, उन्होंने अपना स्कोर 650 तक अप्रोच करा है। और टॉप इंस्टीट्यूट, कुछ को एम्स मिल गया, कुछ ने अपने स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेजेस को ले लिया। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नीट 2020 में 600+ स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स लगभग 20,000 कैंडिडेट्स हो गए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ा सा आसान था और साथ ही साथ कैंडिडेट्स को अच्छा खासा टाइम भी मिल गया था। इसकी वजह से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट्स ने अपने स्कोर में किया था। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि यहाँ पर कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया, खासकर जो ड्रॉपर्स थे और जिनको 10+2 के बाद मौका मिला नीट के एग्ज़ाम का। अब बात कर लेते हैं 2021 में क्या हो सकता है। देखिए, स्टेट दिल्ली हो गया। इवन 2020 में 630 स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स को भी सीटें नहीं के बराबर मिली हुई है। दिल्ली जैसे स्टेट में, केरला जैसे स्टेट में 630 635 के करीब स्कोर गया है मीन्स गवर्नमेंट सीटों के लिए। और इसी तरह से राजस्थान में भी 610 615 मार्क्स पेड सीटों के लिए गया हुआ है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि बहुत अच्छा स्कोर आपको यहाँ इस स्टेट में है तो आपको करना पड़ेगा। बिहार जैसे स्टेट में 610 के करीब गया, यूपी जैसे स्टेट में 607 608 मार्क्स गया।
तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि इन स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको हाई कंपटीशन देखने को मिल सकता है, बहुत ही हाई कंपटीशन। इसके अलावा कुछ स्टेट है जैसे हिमाचल प्रदेश है, इसका कट ऑफ 500 प्लस गया। इतना हाई कंपटीशन होने के बावजूद भी 500 प्लस गया। इसी तरह से कुछ स्टेट हैं जो 600 से नीचे रेंज में थे, जैसे गुजरात हुआ, और इसके अलावा आपका तमिलनाडु हुआ, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे स्टेट लगभग 600 से या 600 से बिलो गए थे, काफ़ी बिलो गए थे आंध्र और तेलंगाना। इसके अलावा दोस्तों कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हाई कंपटीशन वाले स्टेट हैं उसमें आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि सीटें कम होती हैं और कंपटीशन हाई होता है, मेरिट हाई होती है, तो बहुत ही ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा आपको। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ के स्टेट, इस स्टेट के अगर आप कैंडिडेट्स हैं तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। दिल्ली जैसे स्टेट या केरला जैसे स्टेट या राजस्थान जैसे स्टेट जहाँ पे बहुत ही हाई मेरिट आती है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कहने का सीधा सीधा मतलब एक रेगुलर टेस्ट सीरीज़ आपको करनी ही करनी है, बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करना है। वो ज़माने चले गए दोस्तों जब आप ये सोचते थे कि ठीक है फिजिक्स में 35 क्वेश्चंस कर लेंगे और बायोलॉजी में अच्छा कर लेंगे, केमिस्ट्री में अच्छा कर लेंगे तो स्कोर अच्छा आ जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 40 प्लस क्वेश्चंस को सही किया था आउट ऑफ 45 इन बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी इन फिजिक्स, तो फिजिक्स का भी जो डिफ़िकल्टी लेवल था पिछली बार वो बहुत ही आसान था, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया। इवन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में दोस्तों। 176 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आ गए थे, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आने वाले टाइम में भी एनसीईआरटी ही रहेगा आपका, तो मेहनत करने की जरूरत है।